मायूस का मूड बहुत ही ज्यादा खराब होता है, जिस वजह से वो अपने गुड्डे को ढककर जमीन पे पटक देता है। अरे मायूस, तुमने तो मुझको पटक दिया, अब तो मैं मर जाऊंगा। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गुड्डू। और इतना कह के मायूस वहाँ से चला जाता है। और बाद में जब मायूस कमरे में आता है तब वो देखता है कि गुड्डू तो जमीन पे पड़ा हुआ है। अरे गुड्डू, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? मायूस ने मुझको गुस्से में यही पटक दिया है आयुष। अच्छा, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, आप देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और फिर वो तुरंत अपने गुड्डे को उठाकर अलमारी में छुपा देता है और मायूस के पास जाके चुपके से उसके पीछे एक स्पीकर लगा देता है और स्पीकर की मदद से उसको डराने लगता है। मायूस, मैं गुड्डू बोल रहा हूँ, अब मैं तुमको खा जाऊंगा। अरे ये गुड्डू की आवाज कहाँ से आ रही है? और फिर मायूस बहुत डर जाता है और अपने घर से भाग के एक पार्क में चला जाता है। चलो, अब मेरा उस गुड्डू से पीछा छूटा। और तभी उसको फिर से गुड्डू की आवाज सुनाई देती है। मायूस, तुमने मुझको पटक के मार डाला है और अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और फिर मायूस बहुत डर जाता है और थोड़ी हिम्मत करके उस पूरे पार्क में गुड्डू को ढूंढने लगता है, पर वहाँ उसको गुड्डू मिलता ही नहीं है। जिसके बाद वो घर आ जाता है और घर में भी ढूंढने के बाद उसको अपना गुड्डू कहीं नहीं मिलता। अरे गुड्डू, तू गायब हो गया, कहीं वो मर के भूत तो नहीं बन गया? और फिर मायूस सोने की कोशिश करता है, तभी गुड्डू की आवाज फिर से आने लगती है। मायूस, मैं गुड्डू हूँ और अब मैं तुमको खा जाऊंगा। जिससे मायूस बहुत डर जाता है और वहीं रोने लगता है। पर तभी वहाँ आयुष आ जाता है। अरे मायूस, तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि आज मैंने गुड्डू को पटक दिया था और अब वो मुझको भूत बनकर डरा रहा है। पर वो गुड्डू तो यहाँ है मायूस। अरे आयुष, तो फिर वो मुझे आवाज कैसे सुनाई दे रही थी? क्योंकि तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारे पीछे एक स्पीकर लगा दिया था। क्या? हाँ, और अब तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते मिस्टर मायूस।